कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जिला है महेंद्रगढ़ जिला। ये हमारा 17वें नंबर का जिला है। इससे पहले हम 16 जिले कर चुके हैं। यदि आपको उनकी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसमें हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें इसकी भौतिक स्थिति, राजनीतिक संबंध कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अन्य वीडियो वाले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले हम इसके भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। देखो भाई, ये हरियाणा के 4 जिलों जिसमें रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। वही राजस्थान के भी 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना 1 नवंबर 66 को हुई। यानी कि जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे, जिसमें महेंद्रगढ़ भी एक था। अगला पॉइंट नंबर 2, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौज है, जो कनौड़िया ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया। पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह थे, उसने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर भी इसका नाम महेंद्र रखा। बावड़ियों व तालाबों की अधिकता के कारण इस शहर को तालाबों या बावड़ियों का नगर कहा जाता है। इसे महेंद्रगढ़ कहा गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, नारनौल, जो महेंद्रगढ़ का एक शहर है, जिसके उपनाम है नरराष्ट्र, नंदीग्राम और सिंहों का शहर नारनौल को कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा के 4 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और झज्जर हैं। इसी के साथ महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के भी 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें अलवर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर 4 जिले इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, महेंद्रगढ़ के नेशनल हाईवे। पहले ये एक ऐसा जिला था जिसमें कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसमें 2 नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे 148 बी और नेशनल हाईवे 152 डी। यह कोटपुतली से बठिंडा जाता है, नारनौल चरखी दादरी के रास्ते बठिंडा पहुंचता है। और 152 डी इसे ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। यह नारनौल से अम्बाला तक बनाया गया है। ये दोनों ही नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ से होकर गुजरते हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख नदियाँ। दोहन नदी और कृष्णावती 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही महेंद्रगढ़ से संबंध रखती हैं। यह नदी जयपुर से निकलती है और कृष्णा नदी भी जयपुर से निकलती है। यह महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है, महेंद्रगढ़ के अंदर यह सिंचाई का कार्य करती है। दोनों ही नदियाँ साहिबी नदी की प्रमुख हैं और साहिबी नदी की प्रमुख और साहिबी नदी इंदौरी नदी की सहायक नदी है। दोनों ही साहिबी नदी की सहायक नदी है और साहिबी नदी इंदौरी नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, तरल नाइट्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ में, इसे वीर्य बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पहले एक बार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, सरसों और बाजरा उत्पादन में महेंद्रगढ़ जिला पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 11, महेंद्रगढ़ जिले में मॉनिटरिंग स्टेशन। देखो, मॉनिटरिंग स्टेशन हरियाणा में 2 जगह स्थापित किया गया है, एक महेंद्रगढ़, एक पंचकूला। और इसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा के स्रोतों को मापने का कार्य होता है, पवन ऊर्जा के स्रोतों को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, महेंद्रगढ़ जिले प्रमुख उद्योग, जिसमें सीमेंट प्लांट नारनौल, मार्बल फैक्ट्री भी नारनौल में, स्लेट उद्योग अटेली मंडी में प्रसिद्ध है। ठीक है ना। इसी के साथ रेवाड़ी के अंदर भी एक स्थान, वहाँ पर भी यह प्रसिद्ध है, स्लेट प्लेट। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, महेंद्रगढ़ जिले प्रमुख स्मारक। इसमें स्मारक करेंगे और ये पूछे जाते हैं। महेंद्रगढ़ जिले से जो पूछा जाता है वह स्मारक और खनिज तत्व हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है जल महल, ये नारनौल में है। देखो, ये इसका चित्र है। इसका निर्माण शाह कुली खां के द्वारा 1591 में करवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये नारनौल में स्थित है। देखो भाई, ये इसका चित्र है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, शेरशाह सूरी के द्वारा यह बनवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, बीरबल का छत्ता, ये नारनौल में है। ये देखो भाई, ये चित्र है। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। राय बाल मुकुंद के द्वारा इसे बनवाया गया। इसे बाल मुकुंद के नाम, इसका पहले बाल मुकुंद नाम रखा गया था। बीरबल का घर के नाम से भी यह जाना जाता है, क्योंकि छत का मतलब होता है घर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, शाह कुली का मकबरा नारनौल में है। इसका निर्माण, देखो ये चित्र है, इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, शाह विलायत का मकबरा नारनौल में है। शाहजहाँ के शासनकाल में इसके दीवान थे नारनौल के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। यह एक महाविद्यालय की तरह दिखता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, संत हमजा पीर की मज़ार, यह नारनौल में है। गांव है दरसू और हिंदू मुस्लिम दोनों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक मज़ार है, पीर मुबारक शाह की मज़ार यहाँ पर है। 4 गुंबद, ये पूछा गया था, ये नारनौल में स्थित है। देखो भाई, ये चित्र है इसका। इसका निर्माण जमाल खान ने करवाया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, माधोगढ़ का किला, ये महेंद्रगढ़ में है। देखो भाई, ये रहा, ठीक है ना। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 9, मिर्जा अली जान की बावड़ी, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। मिर्जा अली खान ने इसका निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, कानौड़ का किला, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बलबन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, महेंद्रगढ़ जिले के धार्मिक स्थल व मेले। पहला पॉइंट है चामुंडा देवी मंदिर, यह नारनौल में है। देखो वे चित्र है, ठीक है ना। इसका निर्माण नूरकरण के द्वारा करवाया गया। अगला पॉइंट है, देखो 2 गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारा गुरु दशमेश, ये नारनौल में है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, ये भी नारनौल में है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, भगवान शिव मंदिर, यह बागावत में है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण इकासू वंश के राजा थे, राजा दिलीप, इनके द्वारा करवाया गया। पहले इस मंदिर को बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 5, बाबा रामेश्वर धाम डोसी, महेंद्रगढ़ में है। अगला पॉइंट है अन्नपूर्णा तीर्थ, ये महेंद्रगढ़ में है।
बाबा बलाईनाथ का मेला है, ये नांगलगढ़ महेंद्रगढ़ में है। पॉइंट नंबर 8, बाबा केसरी धाम, ये मांडोला महेंद्रगढ़ में है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनमें से आपको याद करने हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, प्रमुख ऋषि व उनके स्थान। देखो महेंद्रगढ़ से 3 ऋषियों का संबंध है जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। च्यवन ऋषि डोसी की पहाड़ियों से संबंध रखते हैं महेंद्रगढ़ में, ये वो स्थान है जहाँ पर ये बना हुआ धाम। पॉइंट नंबर पहला है डोसी तीर्थ स्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है। डोसी तीर्थ पर मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरे ऋषि थे पिपलाद ऋषि, बागोत महेंद्रगढ़ में स्थित है, वहाँ से इनका संबंध है। और बागोत एक तीर्थ स्थान भी है जहाँ से पिपलाद ऋषि का संबंध है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, उदालक ऋषि, इनका संबंध स्याणा नामक स्थान से है महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है। मात्र हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय खुद के शहर में न होकर उसके जिले के अन्य शहर में बनाया गया है। ठीक है, सतनामियों का विद्रोह हुआ था महेंद्रगढ़ नारनौल में, औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। ये कब हुआ? 1672 में। पॉइंट नंबर 18, हरियाणा राज्य में अरावली का सर्वोच्च शिखर समुद्र तल से 652 मीटर ऊंचा है, जो नारनौल के कुलताजपुर गांव में स्थित है। यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर जो अरावली क्षेत्र था उसका उच्च शिखर है भाई ये नहीं कि पूरी अरावली का। ठीक है, ये हरियाणा के अंदर जितना क्षेत्र था उसका उच्च शिखर है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, खनिज पदार्थ। देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ महेंद्रगढ़ से मिलते हैं, जहाँ से संगमरमर, लोहा इसक, मैग्नेसाइट, बेरेसाइट और क्वार्टराइट ये सभी मिलते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, बाबा रामदेव, इन्हें योग गुरु कहा जाता है। इनका जन्म 1965 में अली सैदपुर में हुआ, ये महेंद्रगढ़ में है। इनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा में केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो भी जाट पौड़ी महेंद्रगढ़ में है। इसकी स्थापना 2009 में की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, सिंचाई विभाग ने महेंद्रगढ़ जिले में 16 सिंचाई परियोजना लागू कर रखी हैं 2024 दिसंबर तक। यानी बहुत सारी योजनाएं हैं जो महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई के लिए यूज की गई हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, सतीश कौशिक, ये एक अभिनेता और निर्माता थे। इनका संबंध महेंद्रगढ़ से है। 13 अप्रैल 1956 को इनका जन्म हुआ और 9 मार्च 2023 को गुरुग्राम में हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है आरती सिंह राव। देखो भाई हरियाणा सरकार के अंदर मुख्यमंत्री समेत 14 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें से आरती सिंह राव भी है। ये कैबिनेट मंत्री है 2024 की जो सरकार बनी है इसके अंदर। देखो भाई ये है आरती राय सिंह और ये इनके पिता हैं राव इंद्रजीत सिंह। वर्तमान में ये हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं, संस्कृत मंत्रालय इनको दिया गया है। अब देख लेते हैं आरती राव से संबंधित, इनका चुनाव क्षेत्र टेली है। इन्हें मंत्रालय दिया गया हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके अलावा भी इन्हें मंत्रालय दिए गए हैं चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष मंत्रालय भी इन्हें दिया गया है। इंद्रजीत, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है आरती राव से। यह राव इंद्रजीत की पुत्री है। 2024 के जो राज्य मंत्री हैं ये, इनकी संस्कृति मंत्रालय ने दिया गया है। आरती राव से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्कीट शूटर हैं भाई ये। आरती राव एक स्पोर्ट्स प्लेयर है। 2005 में हुए एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी के साथ हमारा महेंद्रगढ़ जिला कंप्लीट होता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। जितने क्वेश्चन थे सभी करवा दिए गए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और ये हमारा 17वें नंबर का जिला था। इससे पहले आपको 16 जिले की कोई वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से मिल जाएगी। या हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन का डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट क्लियर करिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए जिले के साथ। थैंक यू।